चौधरी परवेज लाही की एंटी करप्शन के मुकदमे में हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस असजद जावेद खुराल की परवेज लाही को मुतलका अदालत से रुजू करने की हिदायत। रोजाना की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। वकील परवेज लाही के दलाइल सामने आए हैं। अगर कोई और नया मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी हिफाजती जमानत दोबारा दायर करें, अदालत की हिदायत। अदालत ने दहशत गर्दी के मुकदमे में भी परवेज लाही की हिफाजती जमानत 4 मई तक मंजूर कर ली। आपको बताया जा रहा है इस हवाले से चौधरी परवेज लाही की एंटी करप्शन के मुकदमे में हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर कर ली गई। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, आगाह कीजिएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट में 2 दर्ज अलग अलग मुकदमात में लाहौर हाईकोर्ट ने हिफाजती जमानत मंजूर करते हुए इन्हें गिरफ्तार करने से रोक दिया है और परवेज लाही को इस दौरान मुतलका अदालत से रजू करने की हिदायत भी जारी कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस असजद जावेद खुराल ने परवेज लाही की हिफाजती जमानत गुजरांवाला में दर्ज एंटी करप्शन के मुकदमे में जमानत मंजूर की और दरख्वास्त गुजार की वकील की जानिब से ये कहा गया कि ये मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है और इस हवाले से सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। इसी बुनियाद पर परवेज लाही की हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने 15 मई तक इस मुकदमे में हिफाजती जमानत मंजूर की, जबकि लाहौर के थाना गालर मार्केट में दहशत गर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमे में परवेज लाही की 4 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जी बहुत शुक्रिया इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और यहाँ आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए टीम पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक उस्मान बुज़दार के खिलाफ करप्शन केसेस हैं। उस्मान बुज़दार पर एंटी करप्शन में 9 मुकदमा दर्ज हैं। उस्मान बुज़दार पंजाब यूनिवर्सिटी में रिहाइश पज़ीर हैं। इसी पर बात करेंगे शबीर हैदर से। शबीर, आगाह कीजिएगा। जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में 9 मुकदमात दर्ज हैं, जिस पर एंटी करप्शन की जानिब से उनकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त जो एंटी करप्शन की टीम है मौजूद है। और इस हवाले से एंटी करप्शन हुकाम का कहना था कि उस्मान बुज़दार जो है वो नैब से की इंक्वायरी भुगतने के बाद जो है वो वापस पंजाब यूनिवर्सिटी आए, क्योंकि उनकी जानिब से ये था कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में इस वक्त क़याम पजीर हैं। और इस हवाले से जो एंटी करप्शन कानून का कहना है कि बारिश की वजह से इस वक्त जो है ऑपरेशन को रोका गया और अभी एंटी करप्शन की टीम पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल नहीं हुई। वो एंटी करप्शन की टीम जो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है। उनका कहना है जैसे ही बारिश रुकेगी और उसके बाद जो सरदार उस्मान बुज़दार है उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है अगला लाएअमल अख्तियार किया जाएगा कि उनकी गिरफ्तारी जो है आया पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल, जहां पर वो इस वक्त उनकी जानिब से उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो क़याम पज़ीर हैं, वहां से की जाएगी, या कि वो अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जब यहाँ से निकलेंगे उसके बाद उनकी गिरफ्तारी को अमल में लाया जाएगा। इस हवाले से अगर बात की जाए तो एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि जो हमारी टीम है वो इस वक्त एंटी करप्शन जो पंजाब यूनिवर्सिटी उसके बाहर मौजूद है, मगर गिरफ्तारी जो है वो अभी कुछ देर के बाद जो उसको यकीनी बनाया जाएगा कि गिरफ्तार जो है उसको कैसे किया जाएगा, क्योंकि इस हवाले से बताया जा रहा है कि 9 मुकदमात है और एक जो मुकदमा है उनका वो उनके जो डेरा गाजी खान में वहाँ पर उन्होंने जो सरकारी अराजी पर अपना डेरा बनाया हुआ है, उस डेरे के ऊपर है कि सरकारी अराजी पर कब्जा, और उसके साथ साथ दीगर जो 8 मुकदमात हैं वो भी इसी तरह एंटी करप्शन की जानिब से दर्ज किए गए हैं, जिनमें 12 मुकम्मल इंक्वायरीज जो है रेगुलर इंक्वायरी सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ की जा रही थी। उनमें से 9 मुकदमात जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। बाकी जो हैं 2 जो इंक्वायरीज हैं वो ड्रॉप कर दी गई और एक इंक्वायरी अभी जो है वो जारी है। इस हवाले से एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक अभी गिरफ्तारी जो है उसको यकीनी नहीं बनाया गया, क्योंकि ये बताया गया था कि जो सरदार उस्मान बुज़दार हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में रिहाइश पज़ीर थे और उन्होंने क़याम यहाँ पर किया हुआ था और अभी तक जो एंटी करप्शन की जानिब से इसकी गिरफ्तारी जो है वो यकीनी नहीं बनाई गई। और इस हवाले से उनका ये कहना है कि जब सरदार उस्मान बुज़दार बारिश रुकने के बाद जैसे बाहर निकलेंगे उनकी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है शबीर, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का असद उमर पर बैरून मुल्क दौलत रखने का इल्ज़ाम। मरकजी सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर ने सिराजुल हक को कानूनी नोटिस भी भिजवा दिया। सिराजुल हक से इल्ज़ाम पर फौरी माफ़ी मांगने का मुतालबा। लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, आगाह कीजिएगा, बैरून मुल्क दौलत रखने का इल्ज़ाम है, क्या अपडेट्स हैं? आज बिल्कुल अमीर जमात इस्लामी जो है सिराजुल हक उनको मरकजी सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ असद उमर की तरफ से ये कानूनी नोटिस भिजवाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मुख्तलिफ शख्सियात समेत जिसमें उनका नाम भी शामिल था एक ऐसा बयान दिया था जिसके तहत कहा गया था कि इन लोगों की बैरून मुल्क जायदादें मौजूद हैं। तो इस बयान की बुनियाद पर उन्होंने ये लीगल नोटिस भिजवाया और उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया और कहा कि बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी पर सिराजुल हक को नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो अपने इस इकदाम पर जो है वो माफ़ी मांगे, वरना फिर कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें और ये भी कौम को बताएं कि उन्हें
یہ غلط معلومات کس نے فراہم کی۔ بہت شکریہ لیاقت آپ کا۔ خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان کے خلاف درج 121 مقدمات کے اخراج کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا عمران خان کو تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ جمعہ کے روز 2 بجے عمران خان پولیس تفتیش جوائن کریں۔ پنجاب حکومت تفتیش مکمل کر کے 8 مئی تک مکمل رپورٹ عدالت میں جمع کروائیں۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف درج 121 مقدمات کے اخراج کے لیے درخواست پر سماعت کی گئی اور لاہور ہائی کورٹ کا عمران خان کو تمام تر مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے روکنے کی فوری استدعا مسترد کر دی۔ جسٹس سردار سرفراز ٹوکر نے قرار دیا کہ کس قانون کے تحت عدالت گرفتاری سے روک سکتی ہے۔ پولیس کو اپنا زور لگانے دیں، جب معاملہ عدالت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ رپورٹ دیکھیے۔ چودھری پرویز الہی کی رہائش گاہ پر پولیس اور اینٹی کرپشن کے آپریشن کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے پرویز الہی کے بیٹے راسخ الہی کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے صدر لاہور ہائی کورٹ بار اشتیاق خان اور عامر سعید نے دلائل دیے۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سابق وزیر اعلیٰ کے گھر پر غیر قانونی طور پر پولیس آپریشن کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت لینے کے باوجود پرویز الہی کی گرفتاری کی کوشش کی گئی۔ پولیس کی جانب سے چھاپا عدالتی حکم کی واضح خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے چودھری پرویز الہی کی حفاظتی ضمانت منظور کر رکھی ہے۔ عدالت چیف سیکرٹری کو ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور پولیس کو پرویز الہی کی گرفتاری سے روکنے کا حکم دے۔ جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوکر نے قرار دیا کہ جب تک رپورٹ نہیں آتی کیسے آپ کی بات مان سکتے ہیں۔ پولیس کو اپنا زور لگانے دیں، جب معاملہ عدالت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ عدالت نے پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے روکنے کی فوری استدعا مسترد کر دی۔ آئی جی اور ڈی جی اینٹی کرپشن کو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے آئندہ سماعت 8 مئی کو ڈی جی اینٹی کرپشن اور آئی جی پنجاب سے تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ دوسری جانب انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کے دوران گرفتار 15 ملزموں کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ زمان پارک میں توڑ پھوڑ کے حوالے سے جی آئی ٹی کی تشکیل کے حوالے سے درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا ہے کہ کس قانون کے تحت پراسیکیوٹر جنرل کو عدالت پیش ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ عدالت نے اس نقطے پر پنجاب حکومت سے معاونت طلب کر لی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اشفاق۔ زمان پارک میں توڑ پھوڑ کے حوالے سے جے آئی ٹی کی تشکیل کے خلاف درخواستیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے فواد چودھری اور مسترہ جمشید چیمہ کی درخواستوں پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران پروسیکیوٹر جنرل پنجاب خلیق الزمان نے بتایا کہ مجھے رات کی تاریکی میں عدالت پیش نہ ہونے کا آرڈر دیا گیا۔ اگر پیش نہیں کرانا تو نکال دیں، قانون کے مطابق ہی کام کرنا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ کابینہ پروسیکیوٹر کو پیش ہونے سے کیسے روک سکتی ہے، اس بارے میں قانون کا بتائیں۔ فل بینچ نے باور کروایا کہ پروسیکیوٹر جنرل کا کردار قانون کے مطابق نیوٹرل ہوتا ہے۔ پروسیکیوٹر جنرل کسی کی طرفداری نہیں کر سکتے۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کہا کہ اگر حکومت تماشا کرنا چاہتی ہے تو کرے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اس سے قبل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل نے بتایا کہ پروسیکیوٹر جنرل مقدمے کی تفتیش مکمل ہونے پر ہی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں، زیر تفتیش مقدمے میں پیش نہیں ہو سکتے۔ فل بینچ نے حکم دیا کہ جن فریقین نے جواب داخل نہیں کروایا وہ جواب داخل کروائیں، ورنہ ان کا جواب داخل کروانے کا حق ختم ہو جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواستوں پر مزید سماعت 3 مئی کو ہوگی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ سینئر قانون دان اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ ستمبر میں صدر پاکستان کی مدت میعاد ختم ہو جائے گی، مگر جب تک نئی حکومت نہیں آتی صدر پاکستان عارف الوی ہی رہیں گے۔ اعتزاز احسن نے ججز کی فیملی اراکین کی آڈیو ریکارڈنگ پر تشویش کا اظہار بھی کیا۔ تفصیلات دیکھیے رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں سینئر قانون دان اعتزاز احسن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چیف جسٹس جو بھی آئے گا وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے جج کے قریبی لوگوں کے فون ٹیپ ہونا افسوسناک عمل ہے۔ کم از کم 50 آدمی کا دائرہ اس جج سے لنکڈ ہے جو جن کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں۔ یہ ساس کی جو ٹیپ ہے یہ یوں ہی تو نہیں نکلا کہ ساس نے فون کیا آئی بی کو میں یہ کہنے لگی ہوں اور آپ ٹیپنگ کرو۔ انہوں نے سارا دن رینڈم ٹیپنگ کی، 24 گھنٹے ہر جج سپریم کورٹ کی اپنی ٹیپس کے علاوہ 50 لوگ اس کے ساتھ کنیکٹڈ وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ چودھری اعتزاز احسن نے دعویٰ کیا کہ صدر پاکستان اپنی مدت میعاد پوری کرنے کے بعد بھی صدر کی کرسی پر براچمان رہ سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ جن کے 2 پریزیڈنٹ اور چیف جسٹس یہ فارغ ہو گئے تو ہماری موج، اور ان کو دتکار دیا جائے گا، ہم اپنا صدر لے کے آئیں گے۔
वो एक चीज़ याद रखो, सदर नहीं आ सकता जब तक इलेक्टोरल कॉलेज ना कंप्लीट हो, नया सदर नहीं आ सकता, वही सदर चलेगा। उसके बारे में क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट शैल सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 5 years and may continue until his successor takes office. एतजाज़ एहसन ने हुकूमत और PTM मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात को मादूम करार देते हुए कहा कि इलेक्शन को आगे ले जाने के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है। अब खबर शामिल करेंगे महकमे सेहत के हवाले से। मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में डिजीज वार्निंग सेंटर कायम कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना है कि PCR टेस्ट किट मौजूद है, तमाम हिफाजती इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। प्रोफेसर ज़रफ़िशा ताहिर का ये कहना है कि डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी गई है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में आज डिजीज़ मॉनिटरिंग सेल का इफ्तिताह कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब प्रोफेसर जावेद अकरम और डीन IPH डॉक्टर ज़रफ़िशा ताहिर भी मौजूद है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर जावेद अकरम से कि मंकी पॉक्स का ये जो सेल बनाया गया है, इसका बेसिकली मकसद क्या है और आवाम के अंदर किस तरह जो अवेयरनेस है ये फराहम की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। देखें, मंकी पॉक्स ज़ाहिर है एक वायरल डिज़ीज़ है जो वायरस अफ्रीका से स्विच हुई जानवरों से इंसानों में और गाहे बगाहे मुख्तलिफ ममालिक में आती रहती है। 70 से ज़्यादा ममालिक में इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके बाद एक बहुत ही स्केयर पैदा हो गया और बड़ी सनसनी हो गई। तो ज़ाहिर है हर बंदे ने अपना बयानात देने शुरू कर दिए। किसी ने कोई पुरानी वीडियो लोड करके या वीडियो फ़ोटो लोड करके, तो ये बड़ी एक तशवीश की लहर दौड़ गई आवाम में और आवाम आगे ही सताए हुए हैं मुख्तलिफ चीज़ों से। तो हम नहीं चाहते थे, हम चाहते कि उनको सही और इंफॉर्मेशन दी जाए और अगर कोई केस होता है तो उसकी सही रिस्पांस भी हो और साइंटिफिक बेसिस पे हो। स्ट्रेस टू द पब्लिक वो नहीं होना चाहिए। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि चिकन पॉक्स और हर्पीस भी सामने आते हैं तो पता नहीं चलता कि ये मंकी पॉक्स है, ये चिकन पॉक्स है, तो आप किस तरह जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कर रही हैं, क्या कैसे उनको जो है ना इस बीमारी के हवाले से आगाही देंगे? अच्छा, डॉक्टर्स की ये जो ट्रेनिंग है इसको हमने 1 डे ट्रेनिंग की है। इसको बैजेस में बुलाया जा रहा है, 50-50 का बैज है। इसके अंदर तमाम डिजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स, जिस तरह हमारे मिनिस्टर साहब ने बताया है कि LGH, होली फैमिली और चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है इसको फोकल पॉइंट रखा गया है पेशेंट की आइसोलेशन के लिए। इनके डॉक्टर्स और नर्सेज को बुलाया जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, उनके लोगों को भी, DOH वगैरह को भी बुलाया जा रहा है इस कॉन्टेक्स्ट में। जो टॉपिक्स हैं हमारे मेन इसमें कवर होंगे, एक तो ये कि डिज़ीज़ के बारे में आगाही दी जाएगी, जिस तरह आपने कहा है कि किस तरह उन्होंने डिफ्रेंशिएट करना है। एक्सपोजर की हिस्ट्री जो है वो बड़ी, उसका एक अहम किरदार है इसके अंदर, उसके बगैर इसकी कोई फिर बनता नहीं है कि वो सस्पेक्ट हो। जी बिल्कुल, IPH के अंदर जो है ये जो सेल बनाया गया है इसके अंदर तमाम तरह जो मंकी पॉक्स का डाटा इकट्ठा किया जाएगा, जो मुश्तबा केसेस आएंगे उनके बारे में भी आगाही फराहम की जाएगी, क्योंकि इसके साथ साथ जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको भी अवेयरनेस दी जा रही है ताकि इस बीमारी का मुकम्मल तौर पर बेहतरीन तरीके से जो खात्मा है वो किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में डेंगू तदारुक मुहिम का आगाज़। पंजाब भर के अस्पतालों के MS और डायरेक्टर्स मेडिकल को मरासला भी जारी कर दिया गया। 22 अस्पतालों और 250 दीगर मेडिकल आउटलेट्स को हिदायत जारी कर दी गई, जबकि गैर ज़रूरी सामान की तलफी के लिए फौरी तौर पर इकदाम करने के अहकाम दे दिए गए। पंजाब एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट में डेंगू तदारुक मुहिम का आगाज़ कर दिया गया और 22 अस्पतालों में और 250 दीगर मेडिकल आउटलेट्स को हिदायत जारी कर दी गई। गैर ज़रूरी सामान की तलफी के लिए फौरी इकदाम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। मौसम के हवाले से खबर यह है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम भी खुशगवार हो गया। अल्लामा इकबाल टाउन, वहादत रोड, मुल्तान रोड और मुलहका इलाकों में तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। तेज़ बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा होना शुरू हो चुका है। इसी पर बात करेंगे सामिया सईद से। सामिया, मौसम का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो शहर लाहौर का जो मौसम है वो इस वक्त खुशगवार हो चुका है। हल्की बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो भी जारी है। कुछ इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश भी हो रही है। इस वक्त जो है वो बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो वक्फे से बारिश जारी है। अगर मैं बात करूँ दर्जा हरारत के हवाले से तो इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है
29 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। अगर बारिश के हवाले से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो इस वक्त गुलशन रावी के इलाके में बरसी है 13 मिलीमीटर। और अगर इसी तरीके से मैं बात करूँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो गुलबर्ग में जो है वो 4 मिलीमीटर और इसी तरीके से जो अपर मॉल में है वो 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है इस वक्त। लेकिन बारिशों का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से ही जारी रहेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि 5 मई तक जो है वो बारिश ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो वक्फे से बरसती रहेगी। MD वासा की जानिब से भी जो है वो मुतल्लिका अदारों को अलर्ट जारी कर दिया है। अलर्ट जारी कर दिया। साहब ये भी बताइएगा कि क्या देख रहे हैं आपके इस बारिश को लोग एंजॉय कर रहे हैं, अब्र रहमत है या फिर अब्र जहमत है? चूंकि सड़कों पर पानी भी जमा हो जाता है, क्या इसको लोग एंजॉय कर रहे हैं या फिर परेशान हैं? जी बिल्कुल, अभी तो बारिश है, आपको पता है मई का जो है ये दूसरा दिन है, तो जब मई के महीने में हमेशा यही देखा जाता है कि इस वक्त जो है वो गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह की तरफ से इस वक्त मौसम ऐसा है कि अब्र रहमत जो है वो बरस रही है और शहरी जो हैं वो खुश दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि गर्मियों के महीने चल रहे हैं लेकिन मौसम जो है वो तो खुशगवार हो चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जो बारिश है वो तेज़ होती हुई नज़र आ रही है, जिसके बायस कुछ इलाकों में जो है वो पानी खड़ा होता भी हुआ नज़र आ रहा है। तो MD वासा की जानिब से यही कहा गया है, मुतल्लिका अदारों को जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है कि किसी भी नागवार सूरत हाल की जो सूरत से बचा जा सके तो तमाम जो अंडरपासेस मरकजी शहराएँ हैं उनको क्लियर रखा जाए और जो जनरेटर्स हैं उनको स्टैंड बाई रखा जाए ताकि अगर बिजली जाए तो उसका इस्तेमाल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया सामिया, हमें मौसम के हवाले से अपडेट कर रही थी। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं बारिशों में निकासी आप के बेहतर इंतजाम करने वाले वासा हुकाम मुतहरिक निगरान सूबाई वज़ीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर के शहर की मरकजी ड्रेन और डिस्पोजल स्टेशन के दौरे। MD वासा गुफरान अहमद ने डिसल्टिंग पर ब्रीफिंग दी। सैयद असफर अली नासिर का इस बारे में कहना है कि नालों की सफाई वक्त से पहले करवा रहे हैं। पंजाब हुकूमत शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन से जानेंगे। ज़ैन आगाह कीजिए। मॉनसून की बारिशों के दौरान शहर में निकासी आब के अमल को बेहतर बनाने के लिए वासा की जानिब से प्री मॉनसून प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और इसी तनाजुर में निगरान सूबाई वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने शहर लाहौर की जो मरकज़ी ड्रेन है उनका दौरा किया है और वहाँ पर डिसिल्टिंग का अमल का जायज़ा लिया है। MD वासा की जानिब से अब तक जो डिसिल्टिंग की जा चुकी है उसके ऊपर ब्रीफिंग भी दी गई है। निगरान वज़ीर हाउसिंग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। देखिए, मानसून की जो प्रेडिक्शन है अर्ली मानसून की, वो हम सब लोगों को मालूम है। तो इस वक्त बहुत इंतहाई ज़रूरी है कि मौके के ऊपर लाहौर के अंदर जितनी भी मेन ड्रेन्स हैं उसका जो डिसिल्टिंग प्रोसेस चल रहा है उसको फौरी तौर के ऊपर ख़ुद मुआयना किया जाए। सिर्फ दफ्तरों के अंदर बैठ के उसकी ब्रीफिंग्स लेना काफ़ी नहीं है। ईद की छुट्टियों के अंदर वज़ीर आला साहब ख़ुद एक दिन भी अपने घर ना बैठे और हर जगह फिरते रहे। हम खुद जेलों के अंदर कोट लखपत का जेल का विज़िट करते रहे, जिन हॉस्पिटल्स का जेल करते रहे। उसी तरह हमारे जो MD वासा हैं गुफरान अहमद साहब, ये भी ईद की तमाम छुट्टियों के अंदर काम करते रहे। असल बात ये नहीं है कि क्या काम किस तरह से अपने आप को मशगूल रखा, असल चीज़ रिज़ल्ट है और रिज़ल्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आवाम की सहूलत के लिए हर सूरत तमाम ड्रेन्स जो इनका डिसिल्टिंग प्रोसेस इतने प्रॉपर तरीके से किया जाए कि बिल्कुल फ़्लो जो है वो उसका चलता रहे और सड़क के ऊपर किसी किस्म की कोई रुकावट बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। निगरान वज़ीर हाउसिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर की आपने गुफ्तगू सुनी। एक तो उनकी जानिब से ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि मानसून से कबल नालों की सफाई को यकीनी बनाया जाए ताकि मानसून के दौरान जो बारिशी पानी है उसका निकास जल्द मुमकिन बनाया जाए और साथ साथ टाइम लाइन भी वज़ा की गई है कि उस टाइम लाइन में इन नालों की डिसिल्टिंग को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें, इंतजामिया हाई अलर्ट। DC लाहौर राफिया हैदर का तमाम महकमों को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। नशेबी इलाकों में पानी ना खड़ा होने दिया जाए, DC लाहौर की हिदायत भी की गई है। आपको बताया जा रहा है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और इंतजामिया भी हाई अलर्ट कर दी गई। DC लाहौर राफिया हैदर का तमाम तर महकमों को तैयार रहने का हुक्म दिया गया। नशेबी इलाकों में पानी ना खड़ा होने दिया जाए, DC लाहौर ने हिदायत जारी की है। आपको बताया जा रहा है जो कि इंतजामिया हाई अलर्ट हो गई है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी बरस पड़ी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के एदाद शुमार जारी। गुलशन रावी 13, गुलबर्ग 4, लक्ष्मी चौक 9, अपर माल 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि पानी वाला तालाब 2, इकबाल टाउन 7, समनाबाद 10, चोह टाउन में 12 मिलीमीटर बारिश हुई।
آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کی اعداد و شمار جاری ہیں. اسی پر بات کر لیتے ہیں زین العابدین سے. زین، آگاہ کیجیے گا کتنی بارش ہوئی؟ شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور موسلادھار بارش کا آغاز 2:04 پر ہوا اور ابھی بھی شہر کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش جاری ہے. تاہم اس دوران سب سے زیادہ بارش گلشن وادی کے علاقے میں 13 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے. شہر کے دیگر علاقوں کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو گلبرگ میں 4 ملی میٹر، لکشمی چوک میں 9 اور اپر مال میں 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اسی طرح پانی والا تالاب میں 2، علامہ اقبال ٹاؤن میں 7، سمن آباد 10 اور جوہر ٹاؤن میں 12 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے. آج ہونے والی بارش کے بعد جو نشیبی علاقوں میں بارشی پانی جمع ہو گیا ہے، اس کے نکاس کے لیے واسا کے O&M کے ڈائریکٹرز کو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے اور یہ سخت ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ بارشوں کے دوران مرکزی شاہراہوں کو اور نشیبی علاقوں کو فی الفور بارشی پانی سے کلیئر کیا جا سکے تاکہ لوگوں کو آمد و رفت میں بھی آسانی پیدا ہو. بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے زین. کوٹ کچہری سے خبر یہ ہے کہ مزمک نون کے رہنما بلال یاسین پر قاتلانہ حملہ کیس پر سماعت 12 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت نے پراسیکیوشن کے مزید 3 گواہوں کے بیانات قلم بند کر لیے. دیگر گواہوں کو آئندہ سماعت پر طلب بھی کر لیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں نمان نور. انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گلخان نے کیس پر سماعت کی. ملزم میاں حسین وکی، اسد حامد محمود، محسن منصور، معروف علی اور ذوالفقار علی حاضری کے لیے پیش ہوئے. کرائے کے شوٹر ماجد حسین اور کاشد عرف کاشی کو جیل سے پیش کیا گیا. ملزمان کی جانب سے وکیل میاں اظہار اور ملک عشرت ایڈوکیٹ پیش ہوئے. عدالت نے کانسٹیبل اشرف، کانسٹیبل مجاہد، کانسٹیبل صداقت، گواہ ریٹائرڈ سابق انسپکٹر جاوید احمد اور پروسیکیوشن کے دوسرے گواہ کانسٹیبل اسماعیل کا بیان قلم بند کر لیا. عدالت نے مزید گواہوں کو طلب کرتے ہوئے سماعت 12 مئی تک ملتوی کر دی. ملزمان کے خلاف داتا دربار پولیس نے چلان جمع کروا رکھا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نمان نور، لاہور نیوز. وفاقی حکومت کی جانب سے CSP رولز میں ترامیم کا معاملہ. DMG آفیسرز کی تعداد اور اختیارات بڑھانے کے خلاف کیس پر سماعت. لاہور ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل کو 16 مئی کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی. اشفاق کی رپورٹ دیکھیے. DMG کی سیٹیں اور اختیارات بڑھانے کے خلاف کیس. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے PMS آفیسر نوید شہزاد مرزا کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار کے وکیل وقار شیخ ایڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ وفاقی حکومت نے CSP رولز 1954 میں ترامیم کر کے DMG آفیسرز کی تعداد بڑھا دی. ترامیم سے فیڈرل اور صوبائی حکومت کے طے شدہ فارمولے کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. وکیل نے نقطہ اٹھایا کہ CSP رولز میں ترامیم سے صوبائی مینجمنٹ سروس کے آفیسرز کا مسلسل استحصال ہو رہا ہے. ترامیم کے بعد PMS کی سیٹوں پر DMG کے افسران قابض ہو چکے ہیں. وفاق کو صوبے کے سروسز معاملات میں مداخلت کا اختیار نہیں. استدعا ہے کہ عدالت وفاقی حکومت کی جانب سے CSP رولز میں کی گئی ترامیم کا اقدام کالعدم قرار دے. عدالت نے اٹارنی جنرل کو پیش ہونے کے لیے 16 مئی تک مہلت دیتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی. کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام متاثر ہو گیا. بارش کے بعد لیسکو کے 45 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے. نسبت روڈ، شاہدرہ، راوی روڈ، فیروز پور روڈ، قلعہ گجر سنگھ، گڑی شاہو سمیت دیگر علاقوں میں بجلی بند ہے. بجلی کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید پریشانی کا بھی سامنا ہے. اسی پر بات کریں گے فہد امین سے. فہد بتائیے گا. بالکل، شہر میں ہونے والی بارش سے بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہوا اور بارش کے باعث لیسکو کے 45 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے ہیں. فیڈر سٹرپ ہونے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث متعدد علاقوں میں بجلی بند ہے. نسبت روڈ، سکیاں، شاہدرہ، راوی روڈ، لاجپت روڈ، باپرا ٹاؤن، فیروز پور روڈ، نیلا گنبد، قلعہ گجر سنگھ، گڑی شاہو، مصطفیٰ آباد کے مختلف علاقے ہیں جن میں اس وقت جو ہے وہ بجلی بند ہے. بجلی کی بندش کے بعد جو ہے وہ شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تاہم لیسکو حکام کا کہنا ہے کہ بارش شروع ہوتے ہی لیسکو کے تمام فیلڈ سٹاف کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. جیسے ہی جو ہے وہ جن علاقوں میں بارش رکتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ بجلی بحالی کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے. بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا. اور ابھی آپ کو بتائیں DC لاہور رافع حیدر کی کھلی کچہری. سائلین سے درخواستیں وصول کر کے مسائل موقع پر حل کرنے کے احکامات. ریونیو کے 14، اراضی ریکارڈ کے 2 اور دیگر محکموں کے مسائل موقع پر حل کر دیے گئے. محکمہ مال، ریونیو اور دیگر کی شکایات کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا. سائلین سے درخواستیں وصول کر کے مسائل موقع پر حل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے. DC لاہور رافع حیدر کی کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا جس پر ریونیو کے 14، اراضی ریکارڈ کے 2 اور دیگر محکموں کے مسائل موقع پر ہی حل کر دیے گئے. عمران اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران، کہیے گا کھلی کچہری کا صورتحال کیا ہے؟ ہاں جی بالکل، ڈپٹی کمشنر لاہور نے آج اپنے دفتر میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جس میں مسائل موقع پر حل کیے گئے ہیں. اس والے سے چیف سیکرٹری پنجاب کی ہدایت پر یہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے.
डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कुली कचहरी में शाइलिन से बराह रास्त दरखास्तें वसूल करके मसाइल मौका पर हल करने के अहकाम दिए, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 14 डोमिसाइल के 8, अराजी रिकॉर्ड के 2 और दीगर महकमों के 2 मसाइल मौका पर हल किए गए। देशी लाहौर हाफिज नगर का कहना है कि सफाई महकमा, माल, रेवेन्यू दीगर हल शुदा शिकायत का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया, जबकि सरकारी दफातर से मुतल्लिका कौमी मसाइल को तरजीह बुनियादी पर हल किए जा रहे हैं, जबकि डीसी दफ्तर के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं, किसी को रोक टोक नहीं है और हरगिज आम आदमी के मसाइल का हल जो है सरकारी अफसरान अपनी अवलिन तरजीहात में शामिल करें। जी शुक्रिया इमरान आपका। खबर दें आपको, एलडीए अफसरान का बगैर मंजूरी छुट्टियां करना मामूल बन गया। एलडीए के तमाम तर अफसरान को छुट्टियों से मुतल्लिक हुक्मनामा जारी। छुट्टी से कबल मुतल्लिका ऑफिसर का डायरेक्टर से इजाज़त लेना लाजमी करार। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। ये मामूल में देखा गया है कि एलडीए अफसरान बगैर मंजूरी छुट्टियां करते रहते हैं, जिसकी वजह से सरकारी अमूर शदीद मुतासर होते हैं। तो इस तरह की शिकायत मसूल होने पर डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से ये एक्शन लिया गया है और एलडीए के तमाम अफसरान को छुट्टियों से मुतल्लिक नया हुक्मनामा जारी कर दिया है। डायरेक्टर एडमन की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक छुट्टी से कबल अफसर का मुतल्लिका डायरेक्टर से इजाजत लेना लाजिम करार दे दिया गया है। इसके अलावा नोटिफिकेशन के मुताबिक किसी भी अफसर की छुट्टी के दौरान मुतबादल अफसर इसकी जगह काम करेगा और मुतबादल अफसर के बगैर किसी भी ऑफिसर को छुट्टी नहीं दी जाएगी। इस नोटिफिकेशन में ये इंतबाह भी जारी किया गया है कि डायरेक्टर की मंजूरी के बगैर आने वाली छुट्टी की दरख्वास्त पर मुतल्लिका अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। हबीबुर रहमान गिलानी का यह कहना है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड हबीबुर रहमान गिलानी ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। हबीबुर रहमान गिलानी का इस बारे में कहना है कि ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया। हबीबुर रहमान गिलानी ने इस्तीफ़ा सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर को भिजवा दिया। आपको बताया जा रहा है अहम खबर के हवाले से, जो कि हबीबुर रहमान गिलानी ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सर्विसेज एकेडमी पेशावर के वक्त का पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का दौरा किया गया है। ऑपरेशन कमांडर एसपी आसिम जसरा ने सेफ सिटी की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी है। वक्त को ऑपरेशंस एंड मॉनिटरिंग सेंटर, 15 एमरजेंसी सेंटर, मीडिया सेंटर का दौरा भी करवाया गया। दौरे के इख्तिताम पर दोनों इदारों के माबैन यादगारी शील्ड्स का तबादला भी किया गया। मुदस्सिर से एनसीसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर, इस ब्रीफिंग मिनट्स बारे बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान प्रोफेशनल सर्विस अकेडमी पेशावर के वफद ने पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया है। वफद में पुलिस सर्विस फोर्सेज के जेर तरबियत तहसीलदार और उसके अलावा नायब तहसीलदार और फैकल्टी मेंबर शामिल थे। ऑपरेशन कमांडर एसपी आसिम जसरा ने सेफ सिटी की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी। वफद को ऑपरेशन एंड मीटिंग सेंटर, आवानबाग एमरजेंसी सेंटर, इसके अलावा मीडिया सेंटर का भी दौरा करवाया गया। इस वजह से सेफ सिटी का कहना है कि पेशावर सेफ सिटी मंसूबे के लिए भरपूर मामूलत जो है वो फराहम कर रहे हैं। KPP हुकूमत को खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वोमेन सेफ्टी ऐप फराहम की जा चुकी है। अमन अमान के क़याम और सिक्योरिटी इदारों की रहनुमाई के लिए मनसूबा जो है वो नागज़ीर है। दौरे के तौर पर दोनों अदालतों के मबान जो है वो यादगारी शील्ड का भी तबादला ख्याल किया गया। बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां नुमान की गढ़ी शाहू में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। सार्फिन ने बिजली के हवाले से अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई। हाफिज मियां नुमान ने शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए अहकाम भी जारी किए। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे फ़हद अमीन। फ़हद, आगाह कीजिए। डायरेक्टर लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान की ज़ेर सदारत आज जो है वो गढ़ी शाहू के इलाका में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है, जिसमें ईस्टर्न सर्कल जो लेस्को का है उसके सार्फिन की बड़ी तादाद ने जो है वो शिरकत की है। सार्फिन की जानिब से अपने बिजली के मसाइल जो है वो यहाँ पर बताए गए हैं और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से इनके फौरी जो है वो हल करने की जो है वो हिदायत भी जारी की गई हैं। इस खुली कचहरी में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर समेत जो है वो लेस्को के तमाम जो है वो अफसरान यहाँ पर मौजूद थे। ईस्टर्न सर्कल के तमाम जो है वो एक्सियंस जो है वो यहाँ पर मौजूद थे, SDOs मौजूद थे। यहाँ पर जो है वो हमारे साथ कुछ सार्फिन भी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर, बताइएगा क्या इशू है, आज आप यहाँ पर आए हैं तो कैसा जो है वो मामला हुआ यहाँ पे? मामला ये हुआ कि इन्होंने, मेरा इशू था कि ना लाइनमैन हमें बहुत तंग करता है, अमजद नाम है उसका, नाजायज़ तंग करता है। जो पेड़ भी ना वो भी उतार के ले जाता है। वो प्राइवेट बंदा रखा हुआ, हम दफ्तर जाके खर्चा दें तो फिर मीटर वापस आते हैं। अभी भी उसने 8 दिनों पहले एक मीटर मेरा उतारा हुआ है, अभी तक लगाया नहीं, कहता है खर्चा दें। ये तो फिर मैं नुमान साहब की कचहरी में आया हूँ, खुली कचहरी में, इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने मौके पर ही मसला हल कर दिया, तो मीटर मेरा दोबारा लगवा दिया।
अच्छा सर, आप बताइएगा, ओपन कोर्ट्स जो हैं वो लेस्को की जानिब से लगाई जा रही हैं, चेयरमैन बीओडी की जानिब से, तो इसका कोई फ़ायदा जो है वो आवाम को दिखाई दे रहा है? जब मैं मीटर लेने गया हूँ ना सर, उसने मुझे 6 घंटे वापटा के ऑफिस में ही बैठाई रखा है। मैं ख़ुद मुलाजम था और मैं 6 घंटे उसके कॉल करता रहा हूँ और वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा, उसका नंबर बंद था सर। जी बिल्कुल, आपने सार्फिन की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि पहले जो है वो जो शिकायत की जाती थी लेस्को दफातर में, उनका ज़ाला नहीं किया जाता था, मगर अब जो कचहरियाँ जो हैं वो मुनक्किद की जा रही हैं, खुली कचहरियाँ, इनमें जो शिकायत जो है वो दर्ज करवाई जाती हैं, उन पर फौरी तौर पर जो है वो एक्शन भी लिया जाता है और उनके मसाइल भी जो हैं वो हल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया फहद आपका। ब्रिटेन में अब कुछ बात महंगाई का तसलसल बरकरार। सब्जियाँ, फल, सब कुछ महंगा होता जा रहा है, कुछ भी सस्ता नहीं रहा। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में मामूली कमी हुई तो अंडे मजीद महंगे हो गए। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के वार रुक न सके, ब्रायलर की कीमत में मामूली कमी। मुर्गी का गोश्त 11 रुपये सस्ता होकर 579 रुपये फ़ी किलो हो गया। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे, फ़ी दर्जन कीमत 276 रुपये मुकर्रर। अंडों की पेटी 8,160 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। सरकारी रेट जिसमें 4 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। ओपन मार्केट में प्याज 55 रुपये की बजाय 70 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर 50, लहसुन 400, अदरक 850 और लीमू देसी 500 रुपये फ़ी किलो में मिल रहे हैं। लहसुन चाइना 400, सब्ज़ मिर्च 130 रुपये फ़ी किलो है। फलों की कीमतें भी पहुंच से दूर। ओपन मार्केट में सेब काला कूलू 450, पपीता 280, तरबूज 60 रुपये फ़ी किलो है। खरबूजा 120, आड़ू 380, स्ट्रॉबेरी और अमरूद 200 रुपये किलो में दस्तियाब हैं। केला दर्जा अव्वल 400 और दर्जा दोम 250 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान बरपा है। कोई भी चीज़ सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फ़रोख्त नहीं हो रही। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। और नए भर्ती होने वाले सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक ने ट्रेनिंग सेशन का इफ्तिताह किया। डीजी सोशल वेलफेयर की जानिब से ट्रेनिंग सेशन के आगाज़ में खुसूसी लेक्चर भी दिया गया। फहद कहिएगा, ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया है, क्या अपडेट्स हैं? अजी बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर में नए भर्ती होने वाले सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का जो है वो अमल शुरू कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब मुदस्सिर रियाज मलिक ने जो है वो ट्रेनिंग सेशन का आज इफ्तिताह किया और इस मौका पर जो है वो खुसूसी लेक्चर भी दिया। ट्रेनिंग सेशन के पहले मरहले में 22 से ज़ायद ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जा रही है। सोशल वेलफेयर ऑफिसर की ट्रेनिंग का दौरानिया जो है वो 10 अक्टूबर जो है वो मुश्तमिल होगा। डीजी सोशल वेलफेयर की जानिब से ट्रेनिंग सेशन के आगाज पर खुसूसी लेक्चर दिया गया, क्योंकि डीजी सोशल वेलफेयर की जानिब से नए भर्ती होने वाले सोशल वेलफेयर अफसरान को जो है वो मुबारकबाद भी दी गई। डीजी सोशल वेलफेयर मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि ट्रेनिंग के जरिए ऑफिसर्स को महकमाना अमूर को बेहतर अंदाज में समझने और दी जाने वाली जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से सर अंजाम देने में मदद मिलेगी। महकमा समाजी बहबूद, गरीब और मुतवस्सित तबके की नुमाइंदगी करता है। आप सबको इसी जज्बे के साथ जो है वो अपनी सलाहियतों को बुरोकार लाना होगा। महकमा में नौजवान ऑफिसर्स की शमूलियत से इंसानियत की खिदमत बेहतर अंदाज में जो है वो की जा सकेगी। हम सबको मुआशरे की तश्कील और बेहतरी में अपना किरदार अदा करना होगा। जी शुक्रिया फहद आपका। लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करने वाले शिकंजे में आ गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। एक ही रोज़ में 4000 चालान टिकट जारी किए गए। लर्नर परमिट रखने वाले 22,000 से ज़ायद शहरियों को वार्निंग दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन अली। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग, ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को एक ही रोज में 4000 चालान टिकट जारी कर दिए। लर्नर परमिट 22,000 और सायदुल मयात लाइसेंस पर 6000 से ज्यादा शहरों को वार्निंग दी गई। LTV लाइसेंस पर हैवी व्हीकल और ट्रॉलर चलाने पर भी 110 ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस को लाजम करार दिया और जल्द ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अज़्म का इज़हार किया। मुझे इन्होंने रोका था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था मेरे पास लर्नर था, तो हम सबको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए और मैं भी आज ही जाके अपना टेस्ट दूंगा और लाइसेंस बनवाऊंगा। बच्चा यहाँ बड़ा, वो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। ड्राइविंग के लिए इसलिए ज़रूरी है कि लाइसेंस से ये होता है कि एक तो हमने ट्रेनिंग ली है, हमें ड्राइविंग आती है, हमें कवानीन के रूल्स और उसे कवानीन हमें पता होते हैं। DSP सर्कुल मुगलपुरा नबीला रऊफ ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से एक हफ्ता तक मुहिम चलाई गई। अब जिसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा इसका चालान किया जाएगा। यहाँ पे जब लोगों को चेक किया जाता है तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं होते। बहुत से लोगों को, जैसे आपको भी पता है कि टिकट्स हम लोगों ने इशू किए और बहुत से ऐसे लोग हैं और इसी के साथ इस बुलेटिन से इतना ही। हर खबर से बाखबर रहिए, देखते रहिए लाहौर न्यूज़।